हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टैंडर्ड 12th फिजिक्स फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का जो मेथड होता है वो क्या क्या होता है, उन सबको आज हम देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज रोन चैनल। लेट्स बी द डिफरेंस। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है आइए समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। सो इसका कंबाइंड मीनिंग क्या हो गया? चार्ज एट रेस्ट। सो इसका अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझने के बाद अब हम समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। सो चार्ज, what is charge? Charge is, it is the intrinsic property of a matter. Intrinsic property. So it is the intrinsic property of a matter. ये intrinsic का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि किसी भी मैटर का जो खुद का प्रॉपर्टी है, एक्वायर किया हुआ बाहर से कुछ नहीं, ये खुद का प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल मास, मास अगर कोई मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। वैसे ही यहां अगर कोई मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा ही। तो वैसे ही इसीलिए इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अगर चार्ज है, जैसे मास को हम मेजर करते हैं, मास को हम कैसे मेजर करते हैं? केजी से। वैसे ही चार्ज को मेजर करने के लिए हम क्यूलॉम का यूज करते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज क्यूलॉम, which is denoted by capital C. ओके। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके। चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? सो डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, और कभी कभी हम स्मॉल क्यू से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी? डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला होती है ए टी। ओके। अच्छा, चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, इनका नेचर क्या क्या होता है? चार्जेस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सब बेसिक बातें हैं जो आप शायद पहले से जानते भी हो। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी आपस में रिपेल करते हैं। तो चार्ज के बारे में समझने के बाद अब हम समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं हम। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग? So the first method is charging by contact. इसका क्या मतलब हुआ? ये सिंपल है कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज ऑलरेडी है और कोई ऑब्जेक्ट
चार्ज नहीं हैं, उनको अगर हम सिंपली कांटेक्ट करवा दे, फिजिकली कांटेक्ट करवा दे, तो इसमें से चार्ज इसमें आ जाएगी। दैट इज इट। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है, ये मान लीजिए कि चार्ज्ड है, ठीक है, तो इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास अगर हम दूसरा कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाके यहाँ पे कांटेक्ट करवा दे, सॉरी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाके इसमें कांटेक्ट करवा दे, तो चार्जेस इधर से इधर फ्लो कर जाएगी और ये बॉडी भी चार्ज्ड हो जाएगी। यही है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। जो सेकेंड मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये क्या है? ये जो है वो आप पहले से भी जानते हो। बचपन में आप स्केल को सर में ऐसे रगड़ के आप छोटे छोटे जो पेपर के बिट्स होते हैं उनके पास जब ले जाते हो तो क्या होता है? ये चिपकने लगते हैं, राइट। लेकिन जो स्केल था वो चार्ज कैसे हुआ? जब हम स्केल को अपने बालों पे जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, जिसके वजह से जो स्केल है वो चार्ज्ड हो जाते हैं। सो दिस इज सिंपल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमने स्केल को सर पे रगड़ा और जो स्केल था वो चार्ज हो गया, राइट। सो दिस वाज द सेकेंड वन। सो थर्ड वन विल बी चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये क्या है? देखिए, इनिशियली हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो ऑलरेडी चार्ज्ड है, ठीक है। इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लाएंगे। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब जो कि पहले से चार्ज्ड नहीं होगा, ठीक है। ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास जब हम ये ऑब्जेक्ट लाएंगे तो इसमें भी पहले से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास हम ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो इस एंड पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे एंड सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर चले जाएंगे, राइट। ऐसा कुछ होगा। जब ऐसा होगा हम एक और ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसको इस सेकेंड ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट करवा देंगे। ये चार्ज पॉजिटिव था, लेट्स से ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट चार्ज्ड था, इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को लाए, बहुत ही पास रखेंगे। यहां पे देखिए हमने इसको कांटेक्ट नहीं करवाया है। जब बहुत पास लाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसके पास सेकेंड ऑब्जेक्ट के इस कॉर्नर पर सारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और इसके दूसरे एंड पे सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जब हम एक और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लाएंगे, इसके साथ कांटेक्ट करवाएंगे, थर्ड ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ जब कांटेक्ट करवाएंगे तो इस कॉर्नर के जो भी चार्जेस थे वो इधर आ जाएंगे और इसमें ये चार्जेस आ गए। अब हम इस थर्ड ऑब्जेक्ट को साइड में लेके आ जाएंगे। ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट था ये इधर आ गया, तो ये थर्ड ऑब्जेक्ट मेरा चार्ज्ड हो गया। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट का विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट रब किए हुए भी हम चार्ज का ट्रांसफर कर दिए। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, सो अच्छा, इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स है, माय हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक इट आउट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है? एडिटिविटी मतलब ऐड कर सकते हैं, राइट। सो
चार्जेस को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। वी नो दैट चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, सो इनको सिंपल बेसिक जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रिक सम, हम इसको कर सकते हैं। लाइक जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो किसी सिस्टम में अगर लेट्स से +2 Q चार्ज है, 2 कूलॉम चार्ज है, ओके, एंड लेट्स से यहाँ 5 कूलॉम चार्ज है, और इधर लेट्स से -3 कूलॉम चार्ज है, इधर 3 या फिर 13 +13 कूलॉम चार्ज है, यहाँ पे -7 कूलॉम चार्ज है। सो ऑल टुगेदर इसका जो सम होगा हम उसको एल्जेब्रिकली सम कर सकते हैं। तो जो भी नेट चार्ज होगा वो हम लोग ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको पता है, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, the net charge on an isolated system will be remain constant, or charges neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another। तो इसका मतलब वही हुआ कि चार्जेस जो होंगे एक आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो किसी और के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा, उसको हम लोग आइसोलेटेड कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, ना उसमें चार्ज आ सकता है ना उससे चार्ज बाहर जा सकता है। ओके, थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी। ओके, सो क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ? इन फिक्स्ड क्वांटिटी, कोई भी चीज जो कि फिक्स्ड क्वांटिटी में होती है, मतलब आधा या फ्रैक्शन में, डेसिमल में, इसकी बात हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर है, तो अगर हम शॉप में जाते हैं और मार्कर मांगते हैं तो शॉपकीपर हमको ये एक पूरा मार्कर देगा, गोटा मार्कर देगा, राइट? ये अगर हम तोड़ के हमको देगा तो क्या हम इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो वैसे ही चार्जेस जो होते हैं वो फिक्स्ड क्वांटिटी में होते हैं। ओके, इनको फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में हम लोग इसको नहीं तोड़ सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल्स टू NE होता है, वेर Q क्या है? नेट चार्ज ऑन द बॉडी। N क्या है? N इज द नेचुरल नंबर, that it starts from 1 2 3 ... right? What is E? E is the charge on one electron। so इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको? जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटा चार्ज है जो कि एक पैकेट में एक फिक्स्ड क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। ओके, सो यहां पे हम एक प्लस और माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बट विथ अ पॉजिटिव साइन, राइट? सो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 प्रोटॉन जो होता है that is equals to also 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, लेकिन प्रोटॉन पे ये प्लस होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक प्लस और माइनस साइन लगाया है। तो चलिए जल्दी से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे।
अगर नेट चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे 3.2 कूलम्ब है तो क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है उस ऑब्जेक्ट पे? इतना अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करेगा? उसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई, राइट। यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। सो वी विल सिंपली पुट द वैल्यूज हियर एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर होल नंबर में अगर हमको मिलता है तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ, ये चार्ज, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर एग्जिस्ट कर सकता है। आइए पुट करके देखते हैं। सो n इज इक्वल्स टू Q बाई E होना चाहिए। यहां से हमको Q की वैल्यू 3.2 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो यस ये 2, सो 2 इंटू 10 टू द पावर 19। इसकी कोई चार्ज, इसकी कोई यूनिट होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये कूलम्ब और कूलम्ब कैंसिल हो जाएंगे। तो n जो है वो नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, तो यस, ये जो हमको आंसर मिला ये कोई फ्रैक्शन में नहीं है, राइट। तो इतना अमाउंट, इतना चार्जेस जो होगा वो इतना नंबर ऑफ चार्जेस इसमें है, मतलब ये एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी सेज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब, इनवेरियंस ऑफ चार्ज इस प्रॉपर्टी से हम ये समझते हैं, इसका मतलब ये है कि चार्ज जो लेट्स से इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, अगर वो मूव करेगा, वो मोशन में होगा, तो उस पर जितना चार्ज है वो वैरी नहीं करता है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चार्ज वैरी नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो भी उस पे उतना ही चार्ज होगा, और अगर वो मोशन में है तब भी उसमें उतना ही चार्ज होगा। चार्ज कम या ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए ये वैरी नहीं करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। सो अल्टीमेटली Q at rest will be equals to Q in motion. So this is what it says. Okay? तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स